एक माँ जो अपनी एक 8 साल की बच्ची को लेने के लिए स्कूल जाती है और घर से स्कूटी स्टार्ट करती है स्कूल के लिए और स्कूल पहुंचने वाली ही होती है, तभी उसको पता लगता है कि उसकी गाड़ी का 4 से 5 बदमाश पीछा कर रहे हैं। और जैसे ही वह देखती है अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज़ करती है और जो पीछे बदमाश उस महिला का पीछा कर रहे थे ओवरटेक करते हुए उस महिला के 2 गोली मारते हैं, एक सर पर और एक पीठ में, जिसके कारण से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर वहीं गिर जाती है और वो बदमाश वहीं मौकाए वारदात से फरार हो जाते हैं। जो आसपास के राहगीर थे उस महिला को उठाते हैं और उसको नज़दीक अस्पताल लेकर जाते हैं और तभी पता चलता है डॉक्टर के माध्यम से उस महिला की मौत हो गई है। अब पुलिस वाले इस महिला की जब कत्ल की खुलासा करते हैं तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे आखिर इस महिला का कत्ल क्यों किया गया और ऐसी क्या वजह रही होगी, और जो आरोपी निकल कर सामने आया वह उस महिला का बहुत ही करीबी था। आखिर वह आरोपी कौन था, यह कहानी आप लोग अंत तक जरूर सुनें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि क्राइम की स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्राइम की स्टोरी अपने जानने वाले और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है छतरपुर। छतरपुर के पास एक कॉलोनी है जिसका नाम है शांति नगर कॉलोनी, और यहाँ पर एक दंपत्ति रहा करते थे। जो दंपत्ति का नाम था वह था राहुल शुक्ला और एक उनकी पत्नी थी जिसका नाम था ज्योति शुक्ला, जिनकी आज से महज 15 साल पहले शादी हुई थी। और एक उनका बेटा था जिसकी उम्र 14 साल और एक उनकी बेटी थी जिसकी उम्र 8 साल थी। जो दोनों बच्चे थे वो स्कूल जाते थे और जो पति थे जिनका नाम था राहुल शुक्ला वो वहीं छतरपुर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। जो यूनिवर्सिटी का नाम था वह था महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। अब वह सुबह 8 बजे अपनी यूनिवर्सिटी जाते और लैब असिस्टेंट के रूप में काम करते, जो कि काम उनका ये था लैब असिस्टेंट खोलना और जो छात्र आए उनको वहीं पर सिखाने के बाद जब सभी छात्र चले जाते थे तो वह यूनिवर्सिटी की लैब बंद करके अपने घर जाते थे। अब हालांकि ज़्यादातर समय उनका विद्यालय में होना गुजरता था। अब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा जो घर का बाकी का काम है वह तुम खुद कर लिया करो, जिसके लिए उन्होंने अपनी वाइफ के लिए स्कूटी खरीद दी थी, जैसा कि बच्चों को लाना और घर का सामान लाना इत्यादि चीज़ें उनकी सब वाइफ किया करती थी। तभी एक तारीख आती है 21 जुलाई 2023 और दोपहर के करीब 2 बजे जो ज्योति शुक्ला अपने घर से अपनी बेटी के लिए निकलती है लेने के लिए स्कूल, जो कि वहीं शांति नगर कॉलोनी में स्कूल था, जो कि घर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। जो ज्योति शुक्ला चलती है गाड़ी से, गाड़ी के पास जैसे ही पहुंचती है वहाँ एक इलाका आता है भैंसासुर चौराहा, वहीं उसको पता लगता है उसका गाड़ी से पीछा 3 से 4 बदमाश कर रहे हैं। जैसे ही वह महिला देखती है तो वह अपनी गाड़ी थोड़ी तेज़ करती है। तेज़ करने के साथ साथ जो बदमाश होते हैं उस महिला का ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करने के बाद पीछे से उस महिला के 2 गोली मारते हैं, जैसा कि वह महिला वहीं पर गिर जाती है, उसकी स्कूटी भी वहीं गिर जाती है। वो जो बदमाश 3 से 4 बदमाश थे मौका वारदात से वहाँ फरार हो जाते हैं और जो वहाँ के आसपास के राहगीर थे उस महिला को उठाकर एम्बुलेंस बुलाते हैं और नज़दीकी जो वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र था वहाँ लेकर जाते हैं। तभी पता लगता है उस महिला की मौत हो गई है। तभी अब वहाँ यह बात अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मौका वारदात पर अस्पताल पुलिस पहुँचती है। पुलिस उस महिला के पति को इन्फॉर्मेशन देती है। तभी जो पति था वह भी अपनी लैब छोड़कर तुरंत वह इस मेडिकल कॉलेज पहुंचता है और अपनी पत्नी का ऐसी हाल देखकर वह भी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब पुलिस वाले उसके पति से पूछताछ कर रहे थे कि आपका किसी से विवाद तो नहीं है जिसके कारण आपकी पत्नी की हत्या की गई हो। तो वह यह सब बताने से इनकार करता है, कहता है सर हमारा यहाँ किसी से कोई विवाद नहीं है, मैं तो एक साधारण लैब असिस्टेंट हूँ जो कि ज़्यादातर समय अपनी लैब में दिया करता हूं और मेरा परिवार और मेरे मोहल्ले वालों में भी ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसके कारण से मेरी पत्नी का कोई कत्ल करे।
अब पुलिस वाले हैरान और परेशान थे कि आखिर ऐसी महिला का कत्ल कौन करेगा या कोई रंजिश ही ना रही हो। अब पुलिस वाले अपने मुखबिर वहां लगाते हैं। मुखबिर लगाने के साथ साथ जहां घटना वाली जगह पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है, तभी वहां पर दिखते हैं 3 से 4 बदमाश जो कि नकाबपोश बदमाश थे। अब जो पुलिस के मुखबिर थे वह राहुल शुक्ला के मोहल्ले में जाते हैं और आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं और इन दंपत्ति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि इनके घर पर किस किस का आना जाना था और ये लोग किस किस लोगों से मिलते थे। तभी वहाँ के लोगों से एक अहम जानकारी निकल कर सामने आती है। वह जानकारी यह थी, जो ज्योति शुक्ला थी उसका किसी अन्य व्यक्ति से अफेयर चल रहा था, जिसकी जानकारी इनके पति राहुल शुक्ला को थी। कई आए दिनों के बीच दोनों में झगड़ा भी होता रहता था, जिसके कारण से मुझे ये लग रहा है क्या पता इनके पति का भी कुछ हाथ हो अपनी पत्नी को कत्ल कराने में। अब पुलिस वालों ने तुरंत उस पति का मोबाइल नंबर लिया, उसकी कॉल डिटेल को सर्विलांस पे लगाया और उसमें से सारे नंबर पुलिस ने निकाले। तभी उसमें से एक नंबर दिखा जिसमें घटना वाले दिन उस नंबर पे लगातार बात की गई थी। जैसे ही पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पे लगाया और उसकी लोकेशन खंगाली और तभी वह लोकेशन निकलती है छतरपुर ज़िले के ही एक गांव है, वहां के रहने वाले एक व्यक्ति की। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़ते हैं, पकड़कर थाने लाते हैं और पूछताछ करते हैं कि तुमने एक जो मर्डर हुआ था, जो कत्ल हुआ था, क्या तुम्हारा उसमें हाथ है। पहले तो वह ना ही करता है, मगर पुलिस वालों का डंडा जब चलता है तो वह टूटता है और कहता है, जी सर, उस महिला के पति ने ही मुझे 6 लाख की सुपारी दी थी, 1 लाख रुपए एडवांस दिया था और 5 लाख रुपए काम हो जाने के बाद का था। अब पुलिस वाले को पूरा शक हो गया था कि ये पति ने ही यह कत्ल करवाया है। अब पुलिस ने तुरंत ही वहाँ से वारंट इशू किया और उसके पति को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ करते हैं और पहले तो वह भी नहीं करता है। जब वह देखता है कि जो उसका शूटर जिसने उसको हायरिंग किया था वो भी थाने में बैठा है, तो वह टूट जाता है। तो पुलिस वालों को एक सच ऐसा बयां करता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी राहुल शुक्ला कहता है, आज से सर 15 साल पहले मेरी पत्नी से शादी हुई थी, हम लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रेम था और किसी भी बात के पीछे कोई विवाद नहीं होता था। और धीरे धीरे समय बीतता गया, जिससे कारण मेरा एक बेटा हुआ और मेरी एक बेटी हुई और मेरा परिवार बहुत ही खुशनुमा चल रहा था। तभी साल गुजर रहा था, मुझे पता लगा कि मेरी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, वह अक्सर बात करती है। तभी मुझे पहले तो भरोसा नहीं हुआ, मैंने फिर सोचा क्यों ना इस बात की पुष्टि की जाए। तभी मैं छुप छुप कर अपनी पत्नी की रैकी करता रहता था और तभी मुझे पता कि मेरी पत्नी किसी पराये मर्द से मिलती है और उसके साथ रहती है। जब मैं अपनी विश्वविद्यालय चला आता हूं तो वह उसके साथ समय गुजारती है। मैंने 1-2 बार अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया, मगर वह नहीं मानी और जब मैं उससे कुछ कहता था तो वह कोई बहाना बना देती थी। मैंने एक बार अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंधों में पकड़ा, जिसके कारण से हम लोगों के बीच काफ़ी बहसबाजी हुई और प्लस इस कारण से मेरी मोहल्ले में बदनामी हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके कारण से हमारी बदनामी होने से बचेगी। और मैंने फिर अपने साथ काम करने वाले अपने दोस्त का सहारा लिया और उसको पूरा प्लान समझाया और कहा कि मुझे अपनी ही पत्नी का कत्ल कराना है, वो भी इस ढंग से कराना है कि लगे कि बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया हो और मेरे तक पुलिस भी ना पहुँचे। तभी जो मेरे दोस्त ने 4 शूटरों से मुझे मिलवाया और जिसमें डील हुई 6 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए फिर मैंने एडवांस दिया। उसके बाद अपनी पत्नी का पूरा रूटीन उन बदमाशों से बताया और कितने बजे मेरी बच्ची को स्कूल लेने जाती है और कितने बजे वह घर जाती है। और मैंने एक बात बदमाशों से और बोली थी, इस घटना में और किसी व्यक्ति को चोट नहीं आनी चाहिए, सिर्फ मेरी पत्नी को ही कत्ल करना है, जैसा कि बदमाशों ने किया भी। और अब 5 लाख रुपए मुझे देने की बारी थी, मगर पता चला पुलिस इस केस में काफ़ी एक्टिव है। क्योंकि एक्टिव इसलिए थी क्योंकि किसी लैब असिस्टेंट की पत्नी का कत्ल था। जो वहाँ के एसएसपी थे वो कड़ाई से निर्देश देते हैं जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। अब जैसे ही पुलिस वाले उसके पति का बयान सुनते हैं तो वह भी हैरान और परेशान हो गए कि एक अवैध संबंध के कारण एक पत्नी और 4 जो बदमाश और एक पति और 2 बच्चे जो अब अनाथ हो गए हैं, सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आखिर
सूझबूझ से काम करते तो इतना परिवार खुशहाल चल रहा था तो और चलता। आपका क्या सुझाव हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।